जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल्स को अवॉइड करें। और कोई टैरो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क करके डिटेल्स ले सकते हैं। एंड प्लीज फेक अकाउंट से बिल्कुल बच के रहें। हमारी तरफ से किसी को भी पर्सनली अप्रोच नहीं किया जाता है, तो इस चीज का खास ध्यान दें। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कोई आपको अप्रोच करता है तो विदाउट फेल आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरी टीम से संपर्क करके व्हाट्सएप के द्वारा कंफर्मेशन ले सकते हैं कि क्या हमने यह मैसेज किया है या नहीं किया है। तो इसी का खास ध्यान देना है आप लोगों को। इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आपके लिए आया है। हे ईश्वर, हे गणपति पापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भगवान, मदद करें मेरे यूवर्स के लिए, क्या आप लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मुझे बताएं क्या लेके आए हैं, मुझे बताएं। ओके ओके, और निकालें और क्लैरिटी दें, और क्लैरिटी। ओके, आपके बीच में कोई तो थर्ड पार्टी आई है जिसके वजह से आप बहुत परेशान हैं। देखो, आप ना बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, एकदम प्योर। अपने परिवार से ज्यादा लगाव है आपको। अपने परिवार के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप बस अपने परिवार में रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। बस आपकी ज्यादा कोई बड़ी इच्छाएं कभी रही नहीं। इनफैक्ट आपने अपने लिए कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी। आपके दिमाग में रहता था कि फैमिली के साथ सुख शांति में जीवन चलता रहे। बहुत इंट्यूटिव पर्सन। आपको हमेशा से एक राह बता दिया जाता था कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। बहुत लोगों की बातें अपने मन में रख लिया करते थे। कभी किसी की चुगली नहीं करना, बातें नहीं करना, बातें नहीं बनाना, कभी उसका घेरा आप बने ही नहीं। हमेशा आपने अपने आप से मतलब रखा, अपने काम से मतलब रखा, अपनी फैमिली से मतलब रखा, और बहुत कुछ दिया आपने। कभी आपने उम्मीद नहीं करी सामने वाले से, आपने दिया बहुत ही प्योरिटी के साथ। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपने अपने करियर को भी इंपॉर्टेंस नहीं दी अपने फैमिली के वजह से। क्योंकि यहां मुझे कुछ पर्सन्स ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने अपने करियर को भी छोड़ा है अपनी फैमिली के लिए। जो एक टाइम पे आप बहुत अच्छा करते थे और कर सकते हैं, आप टैलेंटेड भी हैं। अगर आप अपने पे करने पे आओ कुछ काम तो बहुत अच्छा कर लोगे, ग्रोथ के साथ कर लोगे। लेकिन आपने प्रायोरिटी हमेशा फैमिली को दी। लेकिन जब जब आपने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी, हमेशा थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई है। और इन थर्ड पार्टी के वजह से ही आपकी लाइफ में उथल पुथल शुरू हो गया है। इस थर्ड पार्टी को अचानक से इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने एक्शन लिया कि आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज किया, वहां पे इंटरेस्ट दिखाना चूज किया, उसको इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, आपको अवॉइड करना शुरू किया। आपका कहीं ना कहीं लगाव आपसे इनका हटता गया, ये थर्ड पार्टी की वजह से। ये थर्ड पार्टी ने काफी अच्छा कंट्रोल कर रखा था आपके पर्सन के ऊपर, और ये थर्ड पार्टी पे इतना भरोसा करने लगे थे आपके पर्सन कि इनको लगने लगा था यही मेरी लाइफ है। इनको आपके साथ घुटन महसूस होने लगी थी और इनके साथ एंजॉयमेंट इनको महसूस होने लगा था। और ये आपको छोड़ के गई भी हैं, इन्होंने एक्शन लिया है इस चीज का।
कि आपको छोड़ के गए हैं, ये सोच के कि इनके साथ जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। लेकिन ये पर्सन के साथ जब से ये शिफ्ट हुए हैं या रिश्ते में आए हैं, तब से इनको इंपॉर्टेंस देनी शुरू की है। इन्होंने सामने से पर्सन के लिए बहुत कुछ किया, जो कहा वो किया, सब कुछ किया, खुश रखने की पूरी कोशिश की अपने तरीके से। इस पर्सन के लिए जितना किया ना, इतना आपके लिए भी कभी नहीं किया। बहुत प्यार किया, प्यार में फंस गए थे ये लिटरली, कि ये पर्सन जो कह रहा है, साथ देख लीजिएगा, वही इनको करना है। लेकिन इसी प्यार का फायदा इस पर्सन ने उठाया है, क्योंकि इस पर्सन को प्यार कभी था ही नहीं। ये पर्सन ने लिटरली फायदा उठाया है धीरे धीरे। और जब ये पर्सन ने इनको धोखा देना शुरू किया, इनको चीट करना शुरू किया, जो ये आपके साथ करके गए थे, अब ये थर्ड पार्टी इनके साथ कर रही है, इनको धोखा दे रही है, इनको चीट कर रही है। रिश्ते में इनके नेगेटिविटी आ चुकी है, लड़ाई झगड़े इनके बढ़ चुके हैं। एक्शन लेना चाहते हैं बट ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि छोड़ नहीं पा रहे हैं। प्यार अभी भी बहुत है, सर पे चढ़ा हुआ है, जुनून है। लेकिन सुलझाना चाहते हैं पर सुलझा नहीं पा रहे। तो यहां पे भी उनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। ये पर्सन ने, थर्ड पार्टी ने, अपने रंग रूप दिखाने शुरू कर दिए हैं। और जब से थर्ड पार्टी ने रंग रूप दिखाना शुरू किया है, तो इनके जीवन का एक कर्मा शुरू हो गया है, क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको छोड़ के गए और किसी और रिश्ते में फंसे, और वो रिश्ते से भी इनको कुछ नहीं मिल रहा है। उस रिश्ते से भी इनको कड़वाहटें ही मिल रही हैं। इमोशनली ब्रेकडाउन, लोनलीनेस में आ गए, अकेलेपन में आ गए हैं। अब ये न्याय चाहते हैं, अब ये फैसला चाहते हैं, अब ये आपके पास आना चाहते हैं। अब ये ऐसा न्याय करना चाहते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आना चाहते हैं। इनको अब कुछ नहीं दिख रहा है आपके अलावा। ये कंपैरिजन पे आ चुके हैं कि आप कैसे इनके पीछे भागते थे, आप कैसे सब कुछ भूल के नई शुरुआत कर लिया करते थे, कैसे आप रिश्तों को सुलझाने के लिए लगे रहते थे। अब ये आपके पास आना चाहते हैं, अब आपके साथ सारे रिश्ते नाते ठीक करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये चीज भी ना इनसे हो गई है, ये करना नहीं चाहते थे। किसी ने आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की है, किसी ने हैवी ब्लैक मैजिक किया है, जिसके वजह से आप दोनों अलग हो जाएं, आप दोनों के बीच में दरारें आ जाएं, जिसके वजह से ये पहले आपके साथ ऐसे नहीं थे, जो इन्होंने ऐसा स्टेप उठा लिया है और ये नेगेटिविटी साइन में ये चले गए हैं, और ये बहकावे में आके इन्होंने ये एक्शन ले लिया। और जिस कॉन्फिडेंस से ये गए थे, बदले में इनको कभी कुछ मिला ही नहीं। तो अब इनको थर्ड पार्टी से धोखा मिल रहा है। तो ये इंसान गलत रास्ते चल पड़ा था, अब ये आपकी लाइफ में आना चाहता है। इसको एहसास हो गया है, गिल्ट हो रहा है, कर्मा आ रहा है ना, जस्टिस चाहते हैं, तो अंदर ही अंदर रिग्रेशन चालू हो गया है। सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आना चाहते हैं। आपकी अहमियत पता चल चुकी है, आप क्या हो, कैसे सुलझे हुए इंसान हो, कैसे समेट के चलते हो, आपकी वैल्यू पता चल गई है। अब ये आपके साथ मिलके ना सब कुछ ठीक करना चाहते हो, और सिर्फ आपके पास फोकस करना चाहते हो, और सारे लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहते हैं आपके साथ, और नई शुरुआत करना चाहते हैं। अपनी गलती की माफी मांगना चाहते हैं जो इन्होंने आपके साथ किया। तो इनको कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है, तो हम गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए, क्योंकि ये पर्सन अब अकेलेपन में आ गया। अब इनको कोई सहारा नहीं मिल रहा। जब इनके पास सहारा था तो तब ये आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, अब इनको कदर हो रही है आपकी। तो डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? जो आपके मन का डर है ना, अब वो खत्म होने वाला है। आप अपने मन के डर से निकलेंगे, क्योंकि आपने तो सरेंडर कर दिया था डिवाइन को। आप थक चुके थे, इतना थक चुके थे कि अब आपको ना कुछ लड़ना है, ना कोई एक्सप्लेनेशन देना है, क्योंकि इससे ज्यादा और क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। आपने सरेंडर कर दिया डिवाइन को, और वहीं से डर भी निकल गया आपके मन का। अब आप बड़ी बड़ी पिक्चर को पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने दिया बहुत कुछ। अब आप चीजों को छोटी छोटी चीजों में नहीं लेके जाएंगे। जो आपके लिए सही है वो आप करने वाले हैं।
पास्ट में बहुत कुछ झेला है आपने और बहुत कुछ मन में है आपके, लेकिन यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि अगर इंसान रात का भूला सुबह अगर आपके पास आ रहा है तो एक मौका जरूर दें अपने रिश्ते को। बिल्कुल कड़वाहटे ना लाएं, ना डिवोर्स तक जाएं, कुछ ना करें, एक मौका, पहली गलती जरूर दें। ये डिवाइन का मैसेज है, फॉलो दैट। अब तक इतनी गलतियां आपने माफ की, एक और सही, एक गलती, क्योंकि सामने से इंसान माफी मांगेगा और अब आपके ड्रीम पूरे होंगे। जो आप सोचते थे ना, फेथ रखो अपने ड्रीम में, बिल्कुल रखो। नेगेटिविटी को रिलीज करने का अब समय आ चुका है, ठीक है, अपने लिए वर्क करने का समय आ चुका है। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिए, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।